यहाँ के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बंगाल अब हिंदुओं के लिए सेव नहीं रहा, ये बांग्लादेश बन चुका है। तो पंडित जी यहाँ बाइट दे रहे हैं इतना खुशी के साथ, तो कहाँ दुख में है भाई? कहाँ हिंदू दुख में है बंगाल में? माने मोदी जी कब्जा करेंगे और बेचेंगे अडानी और अंबानी को। देखिए किरण रिजिजू तो खुद एक नॉर्थ कोरिया के वो तानाशाह है, वो हिटलर है। कम से कम मुसलमानों का चीज मुसलमानों को रहने दे। बहुत से वक़्फ़ का जमीन को कोई बेच दिया, कोई मुतवली बन करके जिंदगी भर खाया कमाया, तो ऐसी जगह पर भाई हमला होगा तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे। मुसलमानों का हक में खर्चा नहीं किया, सिर्फ अपना बाप बेटा को तरक्की करके अच्छा बंगलों में रहा, बेच दिया पूंजीपति वालों को, चाहे टोपी पहन करके आए या टीका लगा करके आए, दोनों ही दंगाई है। मतलब आपके हिसाब से यूपी बिहार के लोग जो यहाँ रहते वो दंगाई? ये लड़ाई और तब तक चलेगी जब तक हमारे अंदर जान है, भले कुछ हो ना हो, आवाज तो बुलंद होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने यहां पर पश्चिम बंगाल के इमाम मुअज्जिन के साथ आज बैठक की, मगर उससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ जो है कई एक बड़े सवाल उठाए। यहाँ के सुकांतो मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी को आखिरी वार्निंग है, नहीं तो गाड़ी से पकड़ कर निकाल के मारेंगे। शोविंदो अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल जो है हिंदुओं के लिए सेफ नहीं है। अर्जुन सिंह ने कहा कि अगर हमें एक दिन का मौका दिया जाए तो यूपी बिहार से लोगों को बुलाकर पूरे मुर्शिदाबाद को एक दिन के अंदर दखल कर लिया जाएगा। सुकांतो मजुमदार ने यह भी कहा कि अपने वोट बैंक के लिए जो है ममता बनर्जी ने इस स्टेट को जिहादियों को सौंप दिया है। ये तमाम बातें पश्चिम बंगाल के भाजपा के नेता और किरण रिजिजू जी ने ममता बनर्जी को किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया बता दिया है पश्चिम बंगाल को। तो शहबाज हैं तृणमूल यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। शहबाज भाई, सबसे पहले अभी जितने बयान मैंने आपको बताए वो तमाम भाजपा के नेताओं ने ममता बनर्जी के बारे में दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने इस स्टेट को जिहादियों को सौंप दिया है। ये बयान पश्चिम बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष का, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, भारत जलाओ पार्टी के नेताओं के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूं आजकल मैं, क्योंकि जिस तरह से भारत को तोड़ा जा रहा है, भारत को जलाया जा रहा है और एक नापाक कोशिश करके एक ऐसे कम्युनिटी को टारगेट करके लोगों को खुश करने की राजनीति जो उनकी है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है। आज भारत जलाओ पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिस तरह से यूपी जल रहा है, जिस तरह से आपने देखा है छत्तीसगढ़ जल रहा है, झारखंड जल रहा है, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। अगर कोई बचा है तो उसका नाम बंगाल है, मगर अब इनकी बुरी नजर बंगाल के ऊपर है। मगर बंगाल में ममता बनर्जी है, बंगाल की शेरनी है, जो किसी भी कास्ट और कम्युनिटी के लिए वो हमेशा खड़ी रहती हैं और ना उन पर आफत आने देंगी। तो किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल तो नॉर्थ कोरिया बन चुका है। देखिए, किरण रिजिजू तो खुद एक नॉर्थ कोरिया के वो तानाशाह है, वो हिटलर है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिल ला करके मुसलमाने के ऊपर जुल्म किया, मुसलमाने के इबादत गाहों पर जुल्म किया, ये देश में रहने वाले एक एक भारतीय कभी उनको माफ नहीं करेंगे। और ना उनके तानाशाही हुकूमत के दो बादशाह अमित शाह और मोदी को कभी भी बंगाल की जनता, हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। जिस तरह से नफरत की राजनीति करने के लिए उन्होंने एक बिल ला करके मुसलमाने के ऊपर सीधा सीधा निशाना करके अब उनकी नजर जो है वो गंदी नजर हमारे प्रॉपर्टी पर है, हमारे जायदादों पर है। और वो जायदाद जिसमें हमारे बाबा आजाद ने, हमारे तमाम वो लोग जो लोग धर्म के लिए अपना दान करते थे, जो लोग डेवलपमेंट के लिए मुसलमानों के लिए दान करते थे, ऐसे लोगों की जमीन पर उनकी नजर है। और वो चाहते हैं कि किस तरह से दोनों मिलकर खरीदे और दो आदमी बेचे। माने मोदी जी कब्जा करेंगे और बेचेंगे अडानी और अंबानी को। हम बंगाल के रहने वाले लोग, पुरअमन तरीके से रहने वाले लोग, बंगाल में शांति एकता से रहने वाले लोग इस चीज को नकारते हैं। इसीलिए आज हमारी शेरनी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि बंगाल में हर धर्म हर जाति को सम्मान करते हैं, मगर ऐसा कोई भी बिल हम यहाँ चलने नहीं देंगे जो बिल पूरे इंसानियत के लिए खतरा हो। यहाँ के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बंगाल अब हिंदुओं के लिए सेव नहीं रहा, ये बांग्लादेश बन चुका है। देखिए, आपके कैमरा में घुमाऊंगा, देखिए दो साधु संत खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा घुमाए, और दोनों बड़ा खूबसूरती से इंटरव्यू दे रहे हैं। और उनको आपको चेहरे से देख के लग रहा कि वो सेफ नहीं है। उनसे जाकर के पूछिए, भेज के आइटम भी अभी हमारे एक मुसलमान भाई उनको अपने हाथों से खिला रहे थे। ये हमारा कल्चर है। अमरुद्दीन बॉबी भाई यहाँ पर इंचार्ज है, वो अभी भेज का खाना जो है अपने हाथों से हमारे पंडित जी को खिला रहे थे। ये कल्चर है। तो पंडित जी यहाँ बाइट दे रहे हैं इतना खुशी के साथ, तो कहाँ दुख में है भाई? कहाँ हिंदू दुख में है बंगाल में? बंगाल में खुशी के साथ बंगाल के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और मुसलमान के लिए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जब से आपकी सरकार आई है तब से आप मुसलमानों पर सिर्फ निशाना बना रहे हैं। अब मुसलमान मांग भी नहीं रहा है। मुसलमान ना आपसे नौकरी मांग रहा है, मुसलमान ना आपसे दौलत मांग रहा है, ना आपसे कुछ सुविधा मांग रहा है। कम से कम मुसलमानों का चीज मुसलमानों को रहने दें।
आपकी कोशिश है कि मुसलमानों को कैसे करके खत्म कर दी जाए। सुकांतो मजूमदार कह रहे हैं कि ये राज्य जो है वो जिहादियों को ममता बनर्जी ने सौंप दिया। वो खुद जिहादी है, सुकांतो मजूमदार जिहादी है। मैं 1000 बार कैमरे के सामने बोल रहा हूं, वो जिहादी है। क्योंकि अगर जो जिहादी रहता है उसका मेंटेलिटी जिहादी आता है। कभी ये जिहादी है, कहीं इसका बाबा आंख नहीं खुलने वाला बाबा रामदेव, वो एक तो जिहादी है, सरबत जिहाद चला रहा है। अबे कितना जिहाद चला करे मेरा भाई। जिहाद चलाना है नेपाल चल जा, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है नेपाल चल जाए, और जिसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है वो पाकिस्तान चल जाए। हिंदुस्तान में रहना है तो भारतीय संविधान से चलना होगा। मुर्शिदाबाद में क्या किया मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ? सुनिए, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों ने नहीं किया, मैं बार बार ही बात कह रहा हूँ, वहां पर कुछ हैवानों ने। क्योंकि उस मुसलमान से मत जोड़िए। टोपी लगाने वाला दिल में ईमान रखना जरूरी थोड़ी है भाई। हम टोपी लगा के गलत करेंगे तो मुसलमान हो गए। तो मुसलमान को टोपी या दाढ़ी से जज मत कीजिए, या हमारे हिंदू को टीका से जज मत कीजिए। टीका लगाने वाला, रास्ते में निकलने वाला हर कोई हिंदू नहीं होता है, उसी तरह से हर कोई मुसलमान नहीं होता है। मुर्शिदाबाद में जिन लोगों ने ऐसा किया वो शैतान है, और शैतान को पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट मिल भी रहा है। हमारी जो प्रशासन है वो कड़ी कड़ी कार्रवाई कर रही है, और हमें पूरा भरोसा है हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर, हमारी शेरनी ममता बनर्जी के ऊपर, कि वो गलत नहीं होने देंगी। और जिन लोगों ने भी मुर्शिदाबाद में गलत किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक 2 लड़के पकड़ाए हैं मुर्शिदाबाद में, एक का नाम है अवधेश कुमार जो बिहार यूपी से, और एक और लड़का। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा के लोग बिहार यूपी से लोगों को बुलवा कर दंगा? यहाँ पर तो उनका जमीन ही नहीं है, तो बिहार और यूपी से नहीं बुलाएंगे तो कहाँ से बुलाएंगे? उनका जमीन कहाँ है? आज आप देख लें कि भारतीय जनता पार्टी करने वाले लोग जो बंगाल में करते हैं, वो लोग ज्यादातर संख्या में यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। वो बंगाल के या कलकत्ता के रहने वाले नहीं है। वो सब यूपी और बिहार के लोग हैं जो यहाँ पर भाजपा करते हैं, यहाँ दंगा भड़काते हैं और सीधा टिकट कटाते हैं और बिहार यूपी निकल जाते हैं। मतलब आपके हिसाब से यूपी बिहार के लोग जो यहाँ रहते हैं वो दंगाई है? भैया पूरा यूपी बिहार के तो हम भी बिलोंग करते हैं बिहार से, इसका माने हम भी दंगाई हैं। नहीं, आपने कहा ना कि भाजपा करने वाले लोग। अच्छा, भाजपा करने वाले जो लोग हैं वो दंगाई है, और जो यूपी और बिहार से सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वो यहाँ पर आएंगे भाजपा से रुपया लेकर के, आके यहाँ माहौल खराब करेंगे, कुछ नौजवान को भड़काएंगे और टिकट काटा के फिर वापस निकल जाएंगे। और ये लोग यूपी बिहार के वो लोग हैं जो लोग दंगा भड़काने वाले हैं। यूपी बिहार में IAS IPS है, हमारे अंचल में जितने IAS IPS है बड़े बड़े सब यूपी बिहार से यार। तो मगर आपको समझना होगा, जो इलेक्शन के टाइम में यूपी बिहार का माल आता है वो माल खास करके जो दंगाई होता है, चाहे टोपी पहन करके आए या टीका लगा करके आए, दोनों ही दंगाई है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की हितैषी हैं। वक्फ बोर्ड में आज से सचर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, उस वक्त कहा गया था कि 1200 करोड़ रुपया प्रति माह वक्फ बोर्ड से आना चाहिए मुसलमानों के हित के लिए। मगर ये भी तो नहीं आया कि जिन मुसलमानों के हाथ में वक्फ बोर्ड था उन्होंने भी बेच के खाया। देखिए भैया, कौन खाया कौन कमाया हम लोग को उससे ही मतलब नहीं है। बोलिए क्यों? मुसलमान को तो ऐसी वक्फ से जो मुतवली बने हुए थे, जो मुतवली बने थे बड़े बड़े ठेकेदार, उन्होंने गलती की है। आज उनकी गलती की सजा हमें मिल रही है। कम से कम आम जो मुसलमान है, वो मुसलमान जो मस्जिद और मदरसा को समझता है कि भाई ये वो प्रॉपर्टी है जिनके लिए, हमारे लिए अच्छाई के लिए, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए दी गई है। मस्जिद हमारे नमाज पढ़ने के लिए दी है, इबादत करने के लिए दी गई है, ईदगाह है, खानकाह है, कम से कम वो तो वक्फ के हैं। बहुत से वक्फ का जमीन को कोई बेच दिया, कोई मुतवली बन करके जिंदगी भर खाया कमाया, हम लोग को उससे मतलब भी नहीं है भाई, क्योंकि खाया कमाया हमको वो अपना फैसला खुद देगा, उसका फैसला खुद करेगा, रब उसका फैसला करेंगे, आखिरत में उसका जवाब खुद देगा। मगर आज उनके खाने कमाने के चक्कर में अब हमला सबके ऊपर हो रहा है। उस चीज पर भी हमला हो रहा है जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी इबादत गाहें हैं। तो ऐसी जगह पर भाई हमला होगा तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे। हम मुतवली जो खाने कमाने वाले मुतवली है, हम मुतवली के सपोर्टर नहीं हैं। हम अपने मस्जिद और मदरसा और इबादत गाहों को बचाने के लिए आंदोलन करने आए हैं। हम उन मुतवली का सपोर्टर नहीं है जो मुतवली अपने जिंदगी में रुपया कमा करके मुसलमानों का हक में खर्चा नहीं किया, सिर्फ अपना बाप बेटा को तरक्की करके अच्छा बंगलों में रहा, बेच दिया पूंजीपति वालों को। हम उसके पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ मस्जिद और मदरसा को बचाने के लिए, कम से कम कल हमारे जो हम लोग जो यंग है, नौजवान है, हमारी जो नस्लें आएंगी, वो नस्लें तो कम से कम ये भी नहीं देख पाएंगे कि भाई मस्जिद में जब हमला हो रहा था, जब वक्फ के ऊपर आवाज उठाया जा रहा था, तो हमारे सीनियरों ने क्या किया। कम से कम हम आवाज उठा रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम उन सीनियरों का जो वक्फ के खिलाफ खड़े होकर के लड़ाई कर रहे हैं, तमाम हमारे उलमाओं का। और आपने आज देखा हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ मौजूद थे। आपको समझना होगा कि वक्फ कितना डेंजर बिल है, जहाँ दूसरे धर्म के लोग यहाँ शामिल है। क्यों? अगर अच्छा रहता तो क्यों हमारे हिंदू भाई आते भाई? मतलब ये लड़ाई चलती रहेगी ये लड़ाई, और तब तक चलेगी जब तक हमारे अंदर जान है। भले कुछ हो ना हो, आवाज तो बुलंद होगा। तो अभी बातचीत हो रही थी शहबाज जी से, फिर जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।